अस्सलामुअलैकुम जी। मैं डॉक्टर आदिल अशरफ, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पार्स हेल्थ श्रीनगर। हर साल 19 अप्रैल वर्ल्ड डे के लिए माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि लिवर डिजीज़ से कैसे बचा जाए और जो हेल्थ बर्डन है लिवर डिजीज़ के रिलेटेड वो कम हो जाए। 2026 का जो थीम है दैट इज़ सॉलिड हैबिट्स हेल्दी लिवर। इस चीज़ का रीज़न ये है कि डब्ल्यूएचओ जो मुख्तलिफ स्टडीज़ बताती हैं कि 90% ऑफ जो लिवर डिजीज़ेज़ हैं दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड अडॉप्टिंग हेल्दी हैबिट्स। अब अगर हम कश्मीर की बात करें तो हम कैसे ये एक्सट्रापोलेट ये थीम करेंगे कश्मीर को रिलेटेड, हम अपने अवाम के लिए कैसे ये एक्सट्रापोलेट करें। देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बचपन से अगर हम चलते आए हैं तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीनेशन। Vaccination for hepatitis B is very important, even though now it is incorporated in the vaccination immunization schedule, but बहुत सारे जो मिडिल एज पॉपुलेशन हमारी है वो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है फॉर हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी रिलेटेड जो लिवर कैंसर है, इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कैंसर्स जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट फैटी लिवर जो जिसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्टडीज़ के हिसाब से अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है फैटी लिवर का शिकार है। एंड उन 30% में 25% लोगों को लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, सिरोसिस होता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कम से कम दिन में 30 से 40 मिनट तक की रनिंग, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, फैटी फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है। नो स्मोकिंग, देर इज नथिंग लाइक एनी अमाउंट ऑफ टोबैको, निकोटीन इज सेफ। Absolutely zero alcohol. There are no studies which show कि 50 ml, 100 ml per day is safe. Only amount of alcohol safe is 0 ml. So there should be no alcohol. And one more thing which is very very important, particularly for our population, is that use of alternative medications जो कोएक्री बहुत कॉमन रहती है, स्पेशली उनमें से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, आई विल नॉट यूज़ द वर्ड दवाइयाँ, जो कंकॉक्शंस होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो बहुत हेपाटोटॉक्सिक होती हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि अगर किसी को पीलिया होता है, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करने से उनका पीलिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है एंड इनफैक्ट इवन लिवर फेलियर भी हो जाता है। देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल जिसको हम कश्मीरी में कांबल छमाना, जॉन्डिस बोलते हैं, अराउंड 80 टू 90% ऑफ द टाइम्स ये इंपॉर्टेंट रखना है, ये सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग को ये खुद ठीक हो जाती है, चाहे एलोपैथिक भी दवाई है, मैं ये नहीं बोलूँगा एलोपैथिक दवाई से ठीक हो जाती है, विदाउट एनी मेडिकेशन इट सेटल्स डाउन ऑन इट्स ओन। तो अननेसेसरी मेडिकेशंस इवन इन जॉन्डिस दैट शुड बी अवॉइडेड। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे अक्सर, बिकॉज़ अभी भी हमारी वैली में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस ए या ई के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सैनिटेशन पुअर है, पानी साफ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एंड काफ़ी स्कूल गोइंग किड्स जो होते हैं या छोटी एज के बच्चे हो जिनको हेपेटाइटिस ए ई होता है, अक्सर हमारे घरों में फिर क्या होता है कि असिकदम फाके थमा, वी डोंट गिव देम एनीथिंग, आप देवा या ग्लूकोज त्रेश देवा, अरे सब कुछ प्रोटीन उनका बंद किया जाता है बिकॉज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट, कि खाना नहीं देना है, तिल छुंदुन की हिन, माल छुंदुन की हिन, कॉकर छुंदुन की हिन, एंड दे आर लिटरली kept on only glucose thresh, and that's a very very bad habit. 90% ऑफ दीज हेपेटाइटिस वो ये खुद सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद से ठीक हो जाती है। एंड जो चीज़ इसको वर्सन करती है वही होता है कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, खुद से दवाइयाँ जिनका कोई भी बेनिफिट नहीं है। नंबर टू, स्पिरिचुअल हीलर्स बोलें, सूथ हीलर्स बोलें, वट एवर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आई यूज द वर्ड एज कोएक्री, सो दैट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। कोई शरबत, आयुर्वेदिक दवाई जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, विच आर नॉट साइंटिफिक प्रूवन, दैट शुड बी अवॉइडेड। एंड नंबर थ्री इज दैट किसी भी इंसान को अगर जॉन्डिस हो रही है, जॉन्डिस यूजुअली पता चलान कि अचन कलर गसान चेंज, यूरिन पेशा पेशेंट वन कि लकुट पेशाब होतन ये कहव रंग पेशाब पका, या बड़िस पेशाबस रंग चेंज गसा, तो डॉक्टर साहब के पास जाना बहुत ज़रूरी है। खुद से इलाज करना बंद करना है, स्पेशली बिकॉज एक हेपेटाइटिस में एक चीज़ होता है कि अगर ये लिवर फेलियर की तरफ प्रोग्रेस होता है तो उसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो फिजिशियन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हेपेटोलॉजिस्ट है, उनसे मशवरा करें और जॉन्डिस का जो इलाज है वो मुमकिन है। एब्सोल्युटली जी। देखिए, फैटी लिवर खाली बड़ों का या मिडिल एज की डिजीज़ नहीं है,
बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें इवन ये बताया गया है कि स्कूल चिल्ड्रन में फैटी लिवर डिज़ीज़ की 30% शरह है। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, जैसे वेस्टर्नाइज़ेशन ऑफ डाइट, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल हो गया है, अब बच्चे किड्स डोंट प्ले एट ऑल टाइम ऑन स्क्रीन एंड मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल दैट। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इज़ द की। कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो रेगुलर एक्टिविटीज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे आप मोटे हैं या नहीं हैं, चाहे आपका वज़न ज़्यादा है, नहीं है, एक्टिविटी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। नंबर 2 इज़ दैट हेल्दी लिवर स्टाइल, वो यही है कि खाना अच्छे से खाना है, पैकेज्ड फूड्स हैं वो नहीं लेने हैं। नेचुरल फूड्स जो हैं, प्रोटीन इनटेक बॉडी का बहुत अच्छा रहना है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है। एंड दिस इज़ द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फैटी लिवर डिज़ीज़। एंड जितनी भी ये डेथ्स होती हैं फिर बाद में, सिरोसिस है, लिवर का कैंसर होना, लिवर के रिलेटेड डेथ्स होना, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ 30% इसमें से जो होता है कि वो कंप्लीटली प्रिवेंटेबल हो जाता है, अगर हम जस्ट ये रखें कि अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना हेल्दी बनाएँ।